अब दवाइयों पर शानदार बचत के साथ पाएं अंग्रेजी, आयुर्वेदिक, वेटनरी, कॉस्मेटिक्स और सर्जिकल प्रोडक्ट्स पर 10% तक की छूट। बच्चों और पेट केयर प्रोडक्ट्स भी उपलब्ध। पहले 100 ग्राहकों के लिए खास ऑफर। 500 रुपए की खरीद पर डिजिटल थर्मामीटर मुफ्त और 1000 रुपए की खरीद पर हॉट वाटर बैग बिल्कुल फ्री। आज ही आएं। तालेश्वर मेडिकोस, बल्दिया भवन, टकाना मेन रोड, पिथौरागढ़। पिथौरागढ़ जिलाधिकारी आशीष कुमार भटगाई की अभिनव पहल मेरा सपना मेरा लक्ष्य कार्यक्रम का 5वां संस्करण आज आयोजित हुआ। इस दौरान राजकीय इंटर कॉलेज कनालीछिना की 25 छात्राएं कलेक्ट्रेट पहुंची। जिलाधिकारी ने बोर्ड परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को प्रशस्ति पत्र और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। छात्राओं ने विभिन्न शासकीय कार्यालयों का भ्रमण किया और प्रशासनिक अधिकारियों से सीधा संवाद कर कार्यों की जानकारी ली। अधिकारियों ने छात्रों को कैरियर संबंधित महत्वपूर्ण मार्गदर्शन भी दिया और एक अच्छा हेल्दी डिस्कशन बालिकाओं के साथ हुआ। उन्होंने हम लोगों को के साथ अपने एस्पिरेशंस को शेयर किया और महिला अधिकारियों के द्वारा उनको उसके संबंध में गाइड भी किया गया। इसके साथ ही साथ आज जो हमारे उत्तराखंड मेरिट में स्थान प्राप्त हमारे जो स्टूडेंट थे पूरे जनपद के, उनको भी यहाँ पर आमंत्रित किया गया था। तो उनके साथ भी हेल्दी डिस्कशन हुआ। उन्होंने भी अपने एस्पिरेशंस को हम लोगों के साथ शेयर किया और उन लोगों को जिला प्रशासन की तरफ से सम्मानित भी किया गया और उनके उज्जवल भविष्य की कामना भी की गई। जिलाधिकारी ने छात्राओं से सीधा संवाद कर महत्वपूर्ण जानकारियां प्रदान की। छात्राएं इस कार्यक्रम से बेहद गदगद नजर आईं। पिथौरागढ़ जिले में नशे के कारोबार को ध्वस्त करने के लिए आज जिलाधिकारी आशीष कुमार भटगाई की अध्यक्षता में राजस्व, पुलिस, NCORD की समन्वय बैठक हुई। जिलाधिकारी आशीष कुमार भटगाई ने कहा, नशे से जुड़ी गतिविधियों पर सतत निगरानी रखी जाए। बैठक में निरीक्षक नीरज भाकुनी ने बताया, जिले में नशे के कारोबार का संगठित नेटवर्क सक्रिय है, जिसके खिलाफ लगातार सघन चेकिंग अभियान चलाए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि मेडिकल स्टोर्स में प्रतिबंधित एवं नशीली दवाओं की अवैध बिक्री पर विशेष निगरानी रखी जा रही है। जिलाधिकारी ने भांग की खेती पर सख्ती से रोक लगाने के साथ ही मुख्य शिक्षा अधिकारी को जन जागरूकता अभियान संचालित करने के निर्देश दिए। बैठक में तमाम विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। पिथौरागढ़ में 1 जून से प्रस्तावित भारत चीन अंतर्राष्ट्रीय सीमा व्यापार को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया है। जिलाधिकारी आशीष कुमार भटगाई ने आज व्यापार से संबंधित तैयारी को लेकर अधिकारियों की बैठक ली। मोटर मार्ग की स्थिति, कुंजी में ट्रेड कार्यालय की स्थापना, सुरक्षा व्यवस्था, संचार, परिवहन व्यवस्था, चिकित्सा सेवा आदि पर विस्तार से चर्चा की गई। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि व्यापार शुरू होने से पूर्व सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित कर ली जाएं। उन्होंने कहा कि कुंजी में स्थित भारतीय स्टेट बैंक में आवश्यक बैंकिंग व्यवस्था, कस्टम चौकी आदि की व्यवस्था समय पर पूरी कर ली जाए। अपर जिलाधिकारी ने बताया कि व्यापार के लिए ट्रेड पास की मांग शासन को भेज दी गई है। जिलाधिकारी ने SDM धारचूला को व्यापारियों से आवेदन प्राप्त करने की प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए और उप जिलाधिकारी को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अधिकारी का कार्यभार भी सौंपा गया है। बैठक में पुलिस अधीक्षक अक्षय प्रहलाद कोंडे, CMO डॉक्टर संतोष सिंह नवियाल, उप जिलाधिकारी सदर जितेंद्र वर्मा आदि मौजूद रहे। कल ये जो बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें सारे स्टेक होल्डर्स के साथ डिटेल में डिस्कशन किया गया, क्योंकि अब जून माह में इंडो चाइना का जो ट्रेड होता है वो लिबुलेक पास के द्वारा ओपन होना है। तो उसी के क्रम में पास बनने की स्थिति के बारे में भी डिस्कशन किया गया। साथ ही जो और तैयारियां की जाती है, इंफ्रास्ट्रक्चर को वहां पर रेडी किया जाता है, उसके संबंध में संबंधित विभाग को निर्देशित किया गया है कि उसमें अब युद्ध स्तर पे कार्रवाई करते हुए जो भी काम अभी बाकी रह गए उनको तत्काल पूरा करना सुनिश्चित करें। और इसके संबंध में हम समय समय पर मीटिंग कर रहे हैं और आगे भी स्टार्ट होने से पहले, जो ट्रेड स्टार्ट होता है उससे पहले भी स्टेक होल्डर्स के साथ पुनः इसमें बैठक आयोजित की जाएगी। पिथौरागढ़ जिले में डीडीहाट तहसील का चिटकाल गांव जल्द ही 2 ओर से सड़कों से जुड़ जाएगा। अभी तक चमोबैंड, धुरौली, कांडा सड़क से जुड़े इस क्षेत्र के लिए अब चिटकाल गांव मुआनी सड़क की स्वीकृति मिल चुकी है। यह 10 किलोमीटर होगी। पूर्व में बनी 8 किलोमीटर सड़क की हालत सुधारने के लिए डामरीकरण की स्वीकृति भी शासन से मिल गई है।
बेहतरीन सड़क नेटवर्क तैयार हो जाने से गांव की जिला मुख्यालय की दूरी कम हो जाएगी। साथ ही डीडीहाट थल मुआनी चौबाटी के लिए वैकल्पिक मार्ग भी मिल जाएंगे। इस कार्य से क्षेत्र के लोगों में खुशी की लहर है। पिथौरागढ़ जिलाधिकारी आशीष कुमार भटगाई ने आज कलेक्ट्रेट में मासिक स्टाफ बैठक ली। उन्होंने कानून व्यवस्था, राजस्व वादों के निस्तारण, आपदा प्रबंधन, जन शिकायतों की गहन समीक्षा की और अधिकारियों को समयबद्धता, पारदर्शिता और पूर्ण निष्ठा के साथ कार्य करने के निर्देश दिए। उन्होंने राजस्व वसूली में विशेष ध्यान देने के निर्देश अधिकारियों को दिए और कहा कि आगामी मानसून काल से पहले सभी व्यवस्थाओं को पूर्ण कर लिया जाए। बैठक में अपर जिलाधिकारी योगेंद्र सिंह, उप जिलाधिकारी सदर जितेंद्र वर्मा सहित वीसी के माध्यम से समस्त उप जिलाधिकारी जुड़े रहे। डॉक्टर रेणु जगदीश डायग्नोस्टिक एवं ट्रॉमा सेंटर की गांधी चौक ब्रांच अब नई लोकेशन पर शिफ्ट हो गई है। आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित, स्त्री रोग विशेषज्ञ की सुविधा, पेट का अल्ट्रासाउंड, गर्भवती महिलाओं के लिए विशेष अल्ट्रासाउंड सेवाएं, अनुभवी विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा समय समय पर जांच व परामर्श, विश्वसनीय पैथलैब जांच एवं सुविधाजनक मेडिकल स्टोर। महिलाओं के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए यह क्लिनिक विशेष रूप से समर्पित है, जहां आपको सुरक्षित और भरोसेमंद सेवाएं प्रदान की जाती है। बेहतर देखभाल और सटीक जाँच के लिए चले आए डॉक्टर रेणु जगदीश क्लिनिक, स्मार्ट बाजार कॉम्प्लेक्स, पिथौरागढ़। पिथौरागढ़ में भाजपा कार्यकर्ताओं ने आज राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का जन्मदिन धूमधाम से मनाया। कार्यकर्ताओं ने मिष्ठान वितरित कर उनके स्वस्थ जीवन की कामना की। इस अवसर पर जिला अध्यक्ष गिरीश जोशी, जिला पंचायत अध्यक्ष जितेंद्र प्रसाद, मेयर कल्पना देवलाल, भाजपा प्रदेश मंत्री दीपिका बोहरा सहित तमाम लोग मौजूद रहे। पिथौरागढ़ में नो व्हीकल डे पर आज अधिकारी पैदल ही अपने कार्यालय पहुंचे। जिलाधिकारी आशीष कुमार भटगाई अपने कैंप कार्यालय से कलेक्ट्रेट तक पैदल पहुंचे। अपर जिलाधिकारी योगेंद्र सिंह सहित अन्य अधिकारियों ने भी आज अपने वाहन छोड़कर पैदल यात्रा की। जिलाधिकारी ने कहा कि नो व्हीकल डे अभियान नहीं, बल्कि पर्यावरण संरक्षण, स्वस्थ जीवन शैली और सामाजिक जिम्मेदारी से जुड़ा जन आंदोलन है। उन्होंने सभी से पैदल चलने अथवा सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने की अपील की। पुलिस क्षेत्राधिकारी गोविंद बल्लभ जोशी भाटकोट स्थित अपने आवास से अपने कार्यालय तक पैदल चले। इस दौरान उन्होंने नगर की ट्रैफिक व्यवस्था का भी निरीक्षण किया और आम जनता को ईंधन बचाने का संदेश दिया। पिथौरागढ़ में मानस एकेडमी की मानस विहार, दौला और सिटी कैंपस में आज कैबिनेट अलंकरण समारोह हुआ। ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर अशोक कुमार पंत, मैनेजर कंचन लता पंत ने मानस विहार के हेड बॉय पारस भट्ट, सिटी कैंपस के हेड बॉय शौर्य खड़ायत, सिटी कैंपस की हेड गर्ल कृति खत्री और मानस विहार की हेड गर्ल दिया भट्ट को स्लैश पहनाकर शपथ दिलाई। कार्यक्रम में बोर्ड परीक्षा में प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान पर रहे विद्यार्थियों को नगद धनराशि और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में निदेशक मीनू भट्ट, देवाशीष पंत सहित तमाम लोग मौजूद रहे। पिथौरागढ़ में उत्तराखंड अनुसूचित जाति जनजाति शिक्षक संगठन अपनी विभिन्न समस्याओं को लेकर 26 मई को महा आंदोलन की शुरुआत करेगा। शिक्षक संगठन के जिला महामंत्री ने बताया, आरक्षित वर्ग के शिक्षक कर्मचारियों के साथ भेदभावपूर्ण नीति अपनाई जा रही है। जिला अध्यक्ष अनिल कुमार की अध्यक्षता में हुई बैठक में आंदोलन की रूपरेखा तय की गई। बैठक में जगजीवन प्रसाद, नवीन आर्या, सूर्य प्रकाश कालाकोटी, हिमांशु मोहन समेत तमाम लोग मौजूद रहे। संचालन महामंत्री BR कोहली ने किया। पिथौरागढ़ में सन निर्माण कर्मकार कल्याण संघ की गंगुलीहाट इकाई का आज गठन किया गया। प्रदेश उपाध्यक्ष अर्जुन धौनी, तहसील अध्यक्ष नरेश कुमार, किशन उप्रेती की मौजूदगी में हुई बैठक में नरेश कुमार लोहिया को अध्यक्ष, मनोज कुमार को उपाध्यक्ष, संगीता और हेमा देवी को सचिव, निकिता को संगठन मंत्री, सुनील कुमार को महामंत्री, राधा देवी, निर्मला देवी को प्रचार मंत्री, कमला देवी को संगठन मंत्री चुना गया। पिथौरागढ़ जिले की धारचूला तहसील के रोंगकांग गांव में शुक्रवार को एक दर्दनाक हादसा हो गया। खेतों में काम करने के दौरान ट्रैक्टर की चपेट में आने से 51 वर्षीय सुरमती देवी गंभीर रूप से घायल हो गई।
हादसे में उनका एक पैर कटकर अलग हो गया। मिली जानकारी के अनुसार सुरमती देवी खेत में ट्रैक्टर से कार्य कर रही थी। इसी दौरान अचानक ट्रैक्टर हाथ से फिसल गया और वह उसकी ब्लेड की चपेट में आ गई। हादसा इतना भयावह था कि उनका पैर कटकर अलग हो गया। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। परिजन और ग्रामीण तुरंत उन्हें गुंजी अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां प्राथमिक उपचार के बाद हालत गंभीर देखते हुए उच्च उपचार के लिए रेफर करने की तैयारी शुरू की गई। इस बीच परिजनों ने भाजपा अनुसूचित मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष वीरेंद्र नबियाल को घटना की जानकारी दी। वीरेंद्र नबियाल ने तत्काल उप जिलाधिकारी धारचूला और उड्डयन विभाग के सचिव संजय टोलिया से संपर्क कर क्षेत्र में हेलीकॉप्टर भेजने की मांग की। हालांकि हेलीकॉप्टर अन्य स्थान पर व्यस्त होने के कारण महिला को पहले एम्बुलेंस से धारचूला लाया गया। देर शाम प्रशासन की मदद से हेलीकॉप्टर के जरिए सुरमती देवी को जिला अस्पताल पिथौरागढ़ पहुंचाया गया। बताया जा रहा है कि बेहतर उपचार के लिए रविवार को उन्हें एम्स ऋषिकेश भेजा जाएगा। बीड़ में स्थित पंचकर्म केंद्र अब भवानी आयुर्वेद के नाम से संचालित हो रहा है, जहां सभी प्रकार की आयुर्वेदिक एवं पंचकर्म उपचार सुविधाएं उपलब्ध है। यहाँ अनुभवी डॉक्टर की देखरेख में प्रशिक्षित स्टाफ द्वारा सुरक्षित और प्रभावी उपचार प्रदान किया जाता है, ताकि मरीजों को संपूर्ण स्वास्थ्य लाभ मिल सके। यहाँ आपको मिलती हैं प्राचीन आयुर्वेद की विश्वसनीय पंचकर्म चिकित्सा सेवाएं। अगर आप जोड़ों के दर्द, दबी नस, त्वचा रोग, मोटापा या अन्य पुरानी बीमारियों से परेशान हैं, तो देर ना करें। आज ही आए भवानी आयुर्वेद एवं वेलनेस सेंटर पिथौरागढ़। अब आप चैनल में न्यूज तथा विज्ञापन लगाने के लिए हमारे इन नंबर्स पर संपर्क कर सकते हैं। पिथौरागढ़ व उत्तराखंड से जुड़ी हर खबर को सबसे पहले देखने के लिए NIN को सब्सक्राइब करें। NIN, सबसे अलग, सबसे तेज। धन्यवाद।